हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू एसएससीबी डेली करंट अफेयर्स सीरीज में 16 नवंबर 2021 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपके एग्जाम के लिए हो सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखते हैं। तो बिना कोई देरी किए हुए हम सीधे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले, इन विच स्टेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड भगवान बिरसा मुंडा म्यूजियम। देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन चारों में से कौन से राज्य में हाल ही में भगवान बिरसा मुंडा म्यूजियम को इनॉग्रेट किया है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए 15 नवंबर का जो दिन है इसको जनजातीय गौरव दिवस के तौर पे मनाने का ऐलान किया गया है। आपको पता है कि हम लोग आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। तो उसी में 15 नवंबर के दिन को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पे मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि इस दिन बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी होती है। भगवान बिरसा मुंडा की इस दिन क्या होती है? बर्थ एनिवर्सरी होती है। ट्राइबल कम्युनिटी के लीडर, ट्राइबल कम्युनिटी के एक भगवान ये माने जाते हैं बिरसा मुंडा। 15 नवंबर 1875 में इनका जन्म हुआ था और झारखंड में इनका जन्म हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? झारखंड। पीएम नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा म्यूजियम का इनॉग्रेशन कहाँ पे किया है? झारखंड में किया है। और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा, ये बात आपको इसमें याद रखनी है। और अगला है छत्तीसगढ़। ऑप्शन दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर सी पे। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है? वहाँ पे एक नेशनल पार्क है जिसको वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क और यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है इस इलाके में। इन दोनों को मिला करके इनका सम्मिलित एरिया एक टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है उस इलाके में? वो है तमोर पिंगला। नेशनल पार्क कौन सा है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। पिछले कुछ वीडियोस में हम इसको कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो इन दोनों के सम्मिलित एरिया को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इसका आंसर है झारखंड। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बाबा साहेब पुरांद्रे पास्ट अवे, हु वॉज ही? बाबा साहेब पुरांद्रे की मृत्यु हो चुकी है अभी हाल ही में। ये कौन है? तो ये एक राइटर है, एक हिस्टोरियन थे। कौन? बाबा साहेब पुरांद्रे। इनको ये बहुत अच्छे तरीके से जाने जाते हैं। क्यों? इनके काम के लिए इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज पे अपने काफी सारे अपना काम किया है इन्होंने उन पे, ठीक है। उन पे अपने राइटर्स थे तो उन पे अपने लेख लिखे हुए हैं इन्होंने। तो इस चीज के लिए बहुत अच्छे तरीके से वेल नोन है। बाबा साहेब पुरांद्रे इनका नाम है, ठीक है। और इनके साथ साथ आपको एक और है हिंदी ऑथर जिनकी हाल ही में मृत्यु हो चुकी है। हिंदी ऑथर ये असल में एक फीमेल है। तो इनकी मृत्यु हुई, इनका नाम क्या है? इनका नाम है मन्नू भंडारी, MANNU, मन्नू भंडारी। ये एक फीमेल हिंदी ऑथर है जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई। इनको भी आपको याद रखना है। इनकी एक बहुत ही फेमस रचना थी, क्या? नई कहानी। नई कहानी इनकी फेमस रचना थी जिसको आपको याद रखना है। मन्नू भंडारी इनका नाम है जिनकी मृत्यु हुई है। और बाबा साहेब पुरांद्रे एक राइटर थे, एक हिस्टोरियन थे, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हबीबगंज रेलवे स्टेशन इज इन विच स्टेट? हबीबगंज रेलवे स्टेशन कौन से राज्य में है? तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन देखिए पहले तो बता देता हूँ, इसका नाम चेंज किया जा रहा है और नाम चेंज करके रानी कमलापति, ठीक है, रानी कमलापति स्टेशन इसका नाम रखा जा रहा है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके रानी कमलापति स्टेशन रखा जा रहा है, जो कि बेसिकली गोंड किंगडम की हुआ करती थी। आपको पता होगा गोंड एक ट्राइब है। इस गोंड किंगडम की हुआ करती थी रानी कमलापति। तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति स्टेशन रखा जा रहा है। और जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है ये भारत का पहला वर्ल्ड क्लास स्टेशन घोषित किया गया है। वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है। कौन सा? हबीबगंज रेलवे स्टेशन। इसका नाम चेंज किया जा रहा है, रानी कमलापति रखा जा रहा है, ठीक है। ये कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी पे आपको दिख रहा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में स्थित है रानी कमलापति स्टेशन, ठीक है। उत्तर प्रदेश आपको दिख रहा है। उत्तर प्रदेश की एक स्कीम थी ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? कंगना रनौत को इसका ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है, ठीक है। ये चीज आपको इसमें याद रखनी है। विच टीम हैज वॉन T20 वर्ल्ड कप 2021 फाइनल्स? कौन सी टीम जीती है अभी T20 वर्ल्ड कप 2021 फाइनल्स? डायरेक्ट आंसर बताएंगे इसका। इसके बारे में आप सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को हरा करके वो क्या बनी? T20 वर्ल्ड कप फाइनल्स की विजेता बनी है, ठीक है। और ये हो कहाँ रहे थे? दुबई में, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं सीधे। CBI एंड ED डायरेक्टोरेट्स टर्म्स आर बीइंग एक्सटेंडेड टू। देखिए हाल ही में एक ऑर्डिनेंस पास किया गया है जिसके तहत CBI और ED जो डायरेक्टोरेट्स हैं इनकी टर्म्स को एक्सटेंड किया जा रहा है। फिलहाल अभी वर्तमान में इनकी टर्म क्या होती है? इनकी टर्म होती है 2 साल की। 2 साल के लिए डायरेक्टर होते हैं इसके।
लेकिन अब इसको एक ऑर्डिनेंस के तहत बढ़ाए जाने की बात की जा रही है और इसको बढ़ाकर कितने साल तक कर दिया जाएगा, इनकी टर्म कर दी जाएगी 5 साल की। तो ऑप्शन नंबर है इसका आंसर हो जाएगा। देखिए सीवीसी एक्ट, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी एक्ट 2003, इसके तहत इनकी टर्म को क्या किया गया था, 2 साल रखा गया था, जिसको अब बढ़ा करके 5 साल किया जाएगा। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि सीबीआई के वर्तमान में डायरेक्टर कौन है। सीबीआई के डायरेक्टर हैं सुबोध कुमार जायसवाल। कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल, ये इसके डायरेक्टर हैं सीबीआई के। और साथ ही ईडी के पूछे जा सकते हैं। ईडी के हैं संजय कुमार मिश्रा। ठीक है, संजय कुमार मिश्रा ईडी के डायरेक्टर हैं और सीबीआई के हैं सुबोध कुमार जायसवाल। 5 साल के लिए इसके टर्म को बढ़ाया जा रहा है, ऐसा ऑर्डिनेंस पास किया गया। विच कंट्री सप्लाइंग S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम टू इंडिया? कौन सी कंट्री S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम इंडिया को सप्लाई कर रही है, हमें यह बताना है। देखिए S-400 आपने न्यूज़ में सुना ही होगा, ये कहाँ की है? रसिया की। तो रसिया ऐसा देश है जो हमें ये सप्लाई कर रहा है। रसिया ने कुछ टाइम पहले ऐलान भी किया था कि इसके जो पहले पार्टनर्स होंगे जो खरीदेंगे इसको, वो कौन हो सकते हैं? इंडिया, चाइना जैसे जो इसके लॉन्ग टाइम से इसके पार्टनर्स रहे वो होंगे। तो इसमें इंडिया को ये सप्लाई करने जा रहे हैं S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। ये कितने की डील है? 35,000 करोड़ की ये एक डील है, जिसके तहत इंडिया को ये सप्लाई किया जा रहा है। तो और S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, इसकी रेंज क्या है, किस रेंज तक हमें सिक्योरिटी प्रदान कर सकता है हमारे बॉर्डर्स में? ये है 400 किलोमीटर। पाकिस्तान से सटे हुए इलाकों में, चाइना से सटे हुए इलाकों में इसको डिप्लॉय किया जाएगा और वहाँ पे 400 किलोमीटर तक की रेंज तक ये हमें डिफेंस या सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सकता है। ये इसकी रेंज है। ठीक है, 35,000 करोड़ की ये डील है और रसिया का है S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया एक ऑपरेशनलाइज्ड प्राइवेट सेक्टर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। कौन से राज्य में? ये इस राज्य का पहला प्राइवेट सेक्टर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा। क्यों किया जा रहा है सब कुछ कि एक प्राइवेट सेक्टर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाई जा रही है? क्यों? क्योंकि हमारे देश में हम चाहते हैं कि जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट होते हैं वो सब हम खुद इंडिजीनियसली डेवलप करें। हम इंपोर्ट पे कम डिपेंड होना चाहते हैं और एक्सपोर्ट को हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़े और इंपोर्ट कम हो, इस चीज़ के लिए हम क्या कर रहे हैं, अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को मजबूत कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में पहला ऑपरेशनलाइज्ड प्राइवेट सेक्टर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को खोला गया है। आपको ये याद रखना है। ठीक है, कहाँ पे खोला गया है? यूपी में। अगला है डिफेंस मिनिस्ट्री टू डिसाइड ऑन एक्विजिशन ऑफ 30 प्रीडेटर ड्रोन्स फ्रॉम विच कंट्री? डिफेंस मिनिस्ट्री ने 30 प्रीडेटर ड्रोन्स को किस कंट्री से एक्वायर करने का निर्णय लिया है, ये हमें बताना है। देखिए प्रीडेटर ड्रोन्स क्या होते हैं, जो मतलब कहीं पे जाते हैं ना, एयरक्राफ्ट या कुछ भी जाता है तो पहले जिनको भेजा जाता है ताकि वहाँ की निगरानी करें, एक बार वहाँ का एक बेसिक आइडिया दे दें, तो वो जो ड्रोन्स होते हैं उनको बोलते हैं प्रीडेटर ड्रोन्स। ठीक है, तो ऐसे 30 हम लोग एक्वायर करना चाहते हैं। तो ये हम कहाँ से करना चाहते हैं? यूएसए, अमेरिका से ये हम करना चाहते हैं। फिलहाल हमारी जो इंडियन नेवी है ऑलरेडी अनआर्म्ड सी गार्डियन ड्रोन्स को क्या कर रही है? यूज कर रही है। अनआर्म्ड सी गार्डियन ड्रोन्स, जो ये ड्रोन्स हैं ये सब अनआर्म्ड होते हैं, यानी कि इनमें हथियार नहीं होते हैं अनआर्म्ड सी गार्डियन ड्रोन्स में। लेकिन जो अब आएंगे इनमें क्या लगे रहेंगे? हथियार लगे रहेंगे। ये डील कितने की रहेगी? 21,000 करोड़ की ये डिफेंस डील रहेगी। ये आपको याद रखना है। यूएसए से ये प्रीडेटर ड्रोन्स को क्या किया जा रहा है? एक्वायर करने की प्लानिंग चल रही है। हम लोग जो अभी करते हैं अनआर्म्ड सी गार्डियन ड्रोन्स यूज, वो है उनमें से एक है कौन सा? MQ-9B। MQ-9B हम लोग अनआर्म्ड सी गार्डियन ड्रोन्स को यूज करते हैं। इसी के वेरिएंट को लाया जा रहा है MQ-9 रीपर प्रीडेटर B। इस वेरिएंट को यहाँ पे लाने की बात चल रही है। ये क्या है? एक लॉन्ग एंड्योरेंस मीडियम एल्टीट्यूड मल्टी मिशन अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम है दैट हैज बीन डिजाइंड फॉर सर्विलेंस एंड रिकनेसेंस मिशन। सर्विलेंस और रिकनेसेंस मिशन के लिए ये डिजाइन है। ठीक है, इसको हंटर किलर UAV भी कहा जाता है। ठीक है, बाकी आप PDF से इसके बारे में पढ़ लेना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हु हैज बिकम वेल्दीएस्ट सेल्फ मेड वुमेन बिलियनियर? कौन वेल्दीएस्ट सेल्फ मेड वुमेन बिलियनियर अभी हाल ही में बनी है, ये हमें बताना है। तो इसका डायरेक्ट आंसर आपको पता चल ही चुका होगा अब तक। ये है फाल्गुनी नायर। फाल्गुनी नायर की एक ब्रांड है जिसका नाम है नायका। ठीक है, नायका जो इनका ब्रांड है, तो ये है फाल्गुनी नायर, इनका ब्रांड है क्या? नायका। फाल्गुनी नायर कौन बन चुकी है?
वेल्दीएस्ट सेल्फ मेड वुमेन बिलियनर बन चुकी हैं। ये आपको याद रखना है। अगला है विच इंडियन सिटी हैज जॉइंड यूनेस्कोज क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021। इनमें से कौन सी सिटी ने यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 को ज्वाइन किया है या उस लिस्ट में शामिल हुआ है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किसी न किसी एग्जाम्स में हाल ही में अब ये पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो आप इसको जरूर देखें। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क लिस्ट में शामिल हुई है श्रीनगर सिटी। श्रीनगर ये उत्तराखंड वाला नहीं है, ये जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर है। ठीक है, इस श्रीनगर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 लिस्ट में शामिल किया गया है। एक डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसका आंसर हमें पता रहना चाहिए। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर आ जाएगा। देखिए, ये कुछ क्वेश्चन थे जो पिछले 3-4 दिनों से इंपॉर्टेंट थे और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहें। आने वाले वीडियोस में हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ आपके साथ आएंगे, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तब तक आप अपनी तैयारी को बढ़ाते रहें और हमारे साथ एक कदम आगे जरूर बढ़ते रहें। तब तक आप सभी को ऑल द बेस्ट और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका शुक्रिया।